जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने आज मेरे को हुक्म दिया अपना कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। बहुत दिनों से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कुछ ऐसा होने का कि मेरी और गुरुजी की कुछ बातें चल रही थी, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं तब अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैंने आज से पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया है, तो बट शायद गुरुजी का हुक्म था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरुजी कहा करते थे कि जो सुनता है उनका भी भला होता है और जो नहीं, जो करता है उनका भी भला होता है। तो मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपना बच्चा समझ के। वैसे तो मैं नादान बच्चा हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बट धीरे धीरे सही हो रहा है सब कुछ। संगत जी, मेरी जर्नी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गई थी। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ, एंड ये मुझे लगता है कि एक टाइमिंग होती है कि गुरुजी, जितना भी मुझे अभी तक समझ आया है कि गुरुजी ने जब आपको जोड़ना है अपने साथ वो तभी जोड़ेंगे। मैं दिल्ली में रही, दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में स्कूलिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी मैं गुरुजी को नहीं माना, मतलब कभी मेरे को आज्ञा ही नहीं हुई उनकी, और कभी बुलावा नहीं आया कहीं से। 2020 में, हालांकि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 2022 में एक्चुअल स्टार्ट हुई, जो मुझे ऐसा लगता है, बट गुरुजी ने तो बहुत पहले से जोड़ा हुआ था अपने साथ। 2020 में जहाँ मैं जॉब करती थी, वो एक्चुअली जो मेरे बॉस हैं वो गुरुजी को माना करते थे, तो उन्होंने जो गुरुजी का स्वरूप है वो भी स्थापित किया हुआ था। तो मैं ऐसे ही, मतलब वहाँ पे ऑफिस में जो मंदिर था उसमें गुरुजी का भी स्वरूप था, एंड और भी सारे गुरु नानक देव जी की मूर्ति, फोटो थी, एंड वहाँ पे और भी मूर्तियाँ थी। तो मैं सुबह जाती थी और मैं पूजा करती थी, गुरुजी के आगे भी मैं हाथ जोड़ती थी, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, कभी फील नहीं हुआ। फिर एक बार हुआ, मेरी बुआ भी जाते थे वहाँ पे, बड़े मंदिर जाते थे वो हर बार, वो मुझे भी बहुत बार बोलते थे कि तू चल साथ में। मैं एक्चुअली सिख फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में ऑब्वियसली आपको पता है, अगर आप सिख फैमिली से हो तो वो नहीं मानते हैं। हमारे घर में नहीं माना जाता था, गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा किसी के सामने आज्ञा नहीं थी कि हम लोग, मैं और हमारी फैमिली में कोई भी ऐसे किसी गुरु को माने, देहधारी गुरु को मानना हमारे में अलाउड नहीं था। तो इसलिए मैं भी बोलती होती थी, आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मैं उस टाइम पे बोलती होती थी, बुआ को रोकती थी कि आप मत जाया करो, आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं जाते, पता नहीं कौन से गुरुजी हैं क्या है, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी गुरुजी। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा होता है, अब समझ नहीं थी उस टाइम पे गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिला था, तो दिमाग नहीं चलता था इतना। ठीक है, ऐसे टाइम निकला, एक दो बार ऐसे गुरुजी की बातें हुई तो मैंने इग्नोर कर दी। उसके बाद 2022 में मैं एक्चुअली जॉब के चलते लुधियाना शिफ्ट हुई। तो हमारा न्यू ऑफिस था, तो जो हमारे बॉस थे उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया, तो थोड़ा बहुत सत्संग हुआ, तो ठीक है मैंने भी पार्टिसिपेट किया, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर से। तब शायद गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे अपने साथ जोड़ा, जब शायद आने वाला टाइम थोड़ा बुरा था, तो उनको पता था कि शायद ये नहीं संभल पाएगी ऐसे अकेले, तो इसका हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात याद है कि उनसे पहले ना मैं शिवजी को मानना बहुत शुरू कर चुकी थी, मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मैं शिवजी को मानना बहुत शुरू कर चुकी थी। तो जाती थी मैं मंदिर और शिव चालीसा पढ़ती थी, एंड शिव जी के बारे में बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। ऐसे ही फिर अप्रैल 2022 की बात है, मेरी एक्चुअली
मेरी शादी की बात चली थी कहीं पे, मेरे ऑफिस में ही वो काम करते थे जिनके साथ मेरी शादी की बात चली थी, तो वो गुरुजी को बहुत मानते थे। अब हम लोगों की जब शादी की बात हो रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन हम लोग ऐसे काम खत्म करके ना जाने लगे घर पे, तो उन्होंने पता नहीं मुझे ऐसे ही पूछा नॉर्मली, कहते कि तुम चलोगी, सत्संग में जाना है मैंने, तो तुम साथ में चलोगी। तो मैंने कहा, मतलब मैंने ना नहीं बोला, मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा देखो मैं चल लूँगी, लेकिन आप मेरे को कभी भी ना फोर्स नहीं करोगे कि आप गुरुजी को मानो, क्योंकि मैं सिखिज्म फैमिली से हूँ और मैं उस टाइम पे विश्वास नहीं करती थी, तो मुझे ये था कि आप मुझे कभी फोर्स नहीं करोगे कि आप गुरुजी को मानो। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि देख मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा, तू खुद मानेगी, और तू इतना मानेगी कि मतलब तू बस उनको अपना पिता मानेगी एक टाइम पे। तो मैंने इस बात को अनसुना कर दिया एंड मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मली मैंने कहा चलो ठीक है, शादी होनी है यहाँ पे, तो इनके थोड़े रीति रिवाज देख सकते हैं, ठीक है, अगर गुरुजी को मानते हैं मैं भी चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, और वैसे भी शादी के बाद तो मानना ही है सब कुछ। तो मैं गई, कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गई मैं, जिनके साथ मेरी शादी की बात चली थी उनके साथ, वो ही मुझे लेके गए, उनके थ्रू ही मैं गुरुजी से जुड़ी। तो हम लोग सत्संग में गए, मैं अंदर गई और पता नहीं, मतलब मैं वहाँ जब जाके बैठी एंड आई सॉ वहाँ पे गुरबानी चल रही है, बस वहीं से पता नहीं मेरा गुरुजी के साथ क्या कनेक्शन बना, उस दिन से कुछ ऐसा कुछ था जो मतलब कुछ जुड़ गया कि नहीं, मतलब मैं सही जगह पे हूँ। तो ऐसे हुई, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था और मुझे इन्होंने भी नहीं बताया था कि एक्चुअली जो संगत होती है उनको अंकल आंटी बोला जाता है। तो ऐसे अंकल मुझे प्रसाद दे रहे थे, सब दे रहे थे, तो मेरे को बार बार आंटी बोल रहे थे, तो मुझे ना थोड़ा सा एक्चुअली गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये बार बार अंकल आंटी क्यों बोल रहा है मुझे। तो मैंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला। फिर मैं गई वापस, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने बात शेयर की इनसे। मैंने कहा पता नहीं वो ऐसे बार बार आंटी क्यों बोल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे अंकल आंटी ही बोलते हैं। तो ठीक है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद ठीक है, वो दिन चला गया और उस दिन मुझे संगत जी, पता नहीं, मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं समझ पाती उस चीज़ को। उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम मैं सत्संग में गई और फर्स्ट टाइम ही मुझे गुरुजी ने ब्रेसलेट से ब्लेस किया। मैं वो ब्रेसलेट तो ले आई अपने साथ, लेकिन मुझ में इतनी अकल नहीं थी। वो ब्रेसलेट ना मैंने अपने बॉस को दे दिया। मैंने कहा आप पहनो ये चीज़, मतलब आप पहनो। तो मेरे को फिर उन्होंने बोला, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, उन्होंने मुझे बोला, कहते कि देखो ये गलत किया तुमने, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली थी, तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, मैं वैसे भी पहनती नहीं हुई ये सब। तो वो मुझसे एक गलती हुई कि मैंने अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहा, हमारी शादी की बात चली आगे। किसी वजह से शादी हमारी टूट गई, किसी एक वजह से। तो वो मैं नहीं डिस्कस कर सकती, बट कुछ रीजंस थे। शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था उस टाइम पे, तो गुरुजी ने नहीं होने दी वो चीज़। मैं बहुत गुस्सा हो चुकी थी गुरुजी से। मैंने कहा कि मतलब ये आपने गलत किया, ये जो भी था। धीरे धीरे, मतलब उससे पहले ही मैं गुरुजी का एक्चुअली मंत्र जाप और गुरुजी के भजन ये सब सुनना शुरू कर चुकी थी, और वो धीरे धीरे एक कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका था। और कहीं ना मुझे ये विश्वास होने लग गया था कि नहीं यार, ये मेरे साथ ना ये मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो चाहूँगी वो हो जाएगा। अगर गुरुजी हैं तो मैं जो चाहूँगी वो हो जाएगा। अब उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी कि गुरुजी की टाइमिंग होती है, गुरुजी की एक टाइमिंग होती है हर चीज़ ब्लेस करने की, और अगर वो आपके लिए सही है तो वो आपको देंगे, अगर वो सही नहीं है तो वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही शादी टूटी और ऑब्वियसली बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए भी और उनके लिए भी। तो
उस दौरान क्या हुआ, गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ना शुरू कर दिया। मैं पता नहीं, मैं चाहती नहीं थी, मैं एक्चुअली गुरुजी से गुस्सा थी कि आपने ये सब क्या कर दिया, मेरे साथ ये सब हो गया। मैंने तो सोचा था कि ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे करके मेरा थोड़ा विश्वास टूटने लग गया। ह्यूमन बीइंग है, होता है, टूटना शुरू हो गया मेरा विश्वास। तो मैंने एक्चुअली गुरुजी के आगे मत्था टेकना भी बंद कर दिया था। तो ऐसे हुआ, पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, धीरे धीरे अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, वो लगाव बनना शुरू हुआ। फिर जून में, ये बात है अप्रैल 2022 की, जून में 2022 में हमारे ऑफिस में था, एक सत्संग करवाना था। तो वो सत्संग हुआ और उस दिन पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन बना गुरुजी से। मैं रोई। मैंने कहा शायद मैं गलती कर गई, मुझे गुरुजी से ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था। उस दिन मैं बहुत रोई, मैं सच में इतना रोई। घर आके मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी। उसके बाद ठीक है, ये सब हो गया एंड लाइफ ऐसे चलने लगी। फिर एक सत्संग मैं आपको बताती हूँ। अब जब मैं गुरुजी से जुड़ रही थी तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से जोड़ा, मुझे सत्संग में ले जाते थे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद होता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी ने मुझे गुरबानी से जोड़ा, मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ होने लग गई थी धीरे धीरे। तो अब मुझे ये होता था कि अगर मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी पे, किसी तरीके से मेरी फैमिली भी मानना शुरू करे। बट मुझे पता था मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो मैं राखी पे घर गई, मैंने मम्मा को ऐसे बताया। मैंने कहा मम्मा मैं गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है और मतलब मेरे को बहुत शांति मिलती है वहाँ पे जाके। मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊँ तो मुझे कभी गुरुद्वारे और मंदिर में जाके भी इतनी शांति नहीं मिली जितनी मुझे गुरुजी के दरबार में जाके शांति मिलती है। तो मम्मा कहते हैं कि ठीक है, तू मानती है तो अच्छी बात है। मैंने कहा मम्मा मुझे ना घर पे ना गुरुजी का स्वरूप स्थापित करना है। तो मम्मा कहते हैं देख कर तो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब मेरी फैमिली में क्या है कि मेरे पापा शुरू से बहुत ड्रिंक करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ड्रिंक करते थे। वो भी गुरुजी की कृपा से अब ठीक हैं। बट उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लेके आना है, घर पे स्थापित करना है। तो उसने क्लियरली मना कर दिया, कहता दीदी यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नहीं आएगा। एक तो हम मानते नहीं है, दूसरी चीज़ क्या है कि पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, कल को ऐसा ना हो कि कोई कल लड़ाई हो या कुछ हो तो कल को ऐसी चीज़ें हो, मुझे नहीं पसंद ये सब। तो उस दिन मैं मम्मा के साथ जाके एक स्वरूप पसंद करके आई थी गुरुजी का, रेड चोले में। मैं वही शॉप पे छोड़ आई एंड मैं बहुत बुरा फील कर रही थी कि मैं नहीं कर पाई, शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, मैं नहीं कर पाई। मैं घर आ गई वापस एंड मैं क्या देखती हूँ, रात को पापा आए हैं एंड ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा सत्संग था। ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ कि मेरे ना सारे इफ एंड बट्स उसी टाइम ख़त्म हो गए थे। पापा आए रात को, पापा कहते कि पापा के हाथ में ना 2 फोटोज़ थी फ्रेम की हुई। एक फ़ोटो थी गुरु नानक देव जी की और गुरु गोविंद सिंह जी की कंबाइन एक फ़ोटो थी एंड दूसरी फ़ोटो जब मैंने खोली, वो फ़ोटो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो स्वरूप मैं पसंद करके आई थी शॉप पे और मैं छोड़ के आई थी इस डर की वजह से कि मेरे घर में नहीं लिया जाएगा, वही स्वरूप मेरे पापा के हाथ से सेम स्वरूप मेरे घर में आया। जय गुरुजी। और मैं उस दिन इतने खुशी के आंसू रोई। मम्मी कह रही तो रो क्यों रही है? मैंने कहा आप नहीं समझोगे कि मेरे साथ आज हुआ क्या है। मैं चाहती थी कि मेरे पिता मेरे घर आए, मेरे घर में आए, वो मेरे घर को सुधारें, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशंस नहीं थी सही, कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। पापा की वजह से हम लोग स्वरूप नहीं लाना चाहते थे और पापा के हाथ से ही गुरुजी आए। मैं इतनी खुश हुई और वो ना लास्ट दिन था, क्योंकि मैं उनसे, मेरे जो फ्रेंड है, मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा मेरे को ना स्वरूप रखना है लेकिन मेरा ब्रदर मना कर रहा है। तो वो मुझे कहते हैं कि एक काम कर, तू ना खरीदियो मत स्वरूप, तो लास्ट दिन तक वेट कर, अगर तो गुरुजी चाहेंगे तो वो खुद ही तेरे घर आ जाएंगे। तो मैंने वही किया, मैंने नहीं किया। तो सॉरी संगत जी।
तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट दिन तक वेट किया उनके कहने पे। एंड अगले दिन मेरी ट्रेन थी वापसी की, तो और मैंने जब वापस आना था एक दिन पहले गुरुजी खुद ही आ गए। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, इतनी मैं खुश हुई, मंत्र जाप हुआ सब हुआ, और मैं इतने सुकून से वापस आई कि चलो अब मेरे घर की जिम्मेदारी ना, मैं बोल के आई थी, मैं गुरुजी आपके ऊपर है। इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले की बातें हैं कि मेरा जो ब्रदर है वो बहुत बुरी संगत में पड़ चुका था, बहुत बुरी संगत में, मतलब ऐसी बुरी संगत में कि मैं अपनी मम्मा को बोल चुकी थी। मैंने कहा मम्मी ये आज भी नहीं है और ये कल भी नहीं है। बहुत तरह के अलग तरह के नशे, ये सब चीज़ों में वो पड़ चुका था, नहीं वापस आने की उम्मीद थी कहीं से भी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज तक गुरुजी से ऐसा कुछ नहीं मांगा, बस मैंने एक ही चीज़ अरदास की उस टाइम पे भी। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, आपको जो सही लगता है आप करो, इसको सुधारना है, इसको क्या करना है आपके ऊपर है। नेक्स्ट टाइम जब मैं घर गई तो मेरा ब्रदर, मैं ना अपने ब्रदर से बात नहीं करती थी, हमने 3-4 महीने बात नहीं की। मैं बात नहीं करती थी, मैं कहती थी कि मुझे तू चाहिए ही नहीं, मतलब बहुत हम दोनों के बीच में थी ऐसी चीज़ें, मैं नहीं बात करती थी उससे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई वहाँ पे घर पे गई अपने, पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरे पास आया, मेरे पास आके इतना रोया, कहता दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी पढ़ाई भी रुक चुकी थी, पहले वो पढ़ाई छोड़ चुका था 9th में, तब मुझे बचा लो, मुझे जीना है, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, आप प्लीज़ मेरा साथ दो। उस दिन 3-4 महीने बाद पहली बार मैंने अपने भाई से बात की एंड मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बस मेरे परिवार को सही कर दो आप। सॉरी संगत जी। तो उसके बाद ठीक है, मैंने उसको थोड़ा कंसोल किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर अब तब का दिन है और आज का दिन है, उस बंदे ने उस लड़के ने दोबारा कोई नशे नहीं किए, कुछ नहीं किया। ये भी गुरुजी की मेहर है जो उन्होंने उसको इतनी बुद्धि बख्शी कि जो फैमिली में पूरे रिश्तेदारों में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, आज सब उसको पूछते हैं कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, मतलब एक रिस्पेक्ट है। फिर उसने पढ़ाई शुरू कर दी दोबारा, नाउ गुरुजी की कृपा से 10th उसने क्लियर कर ली है, अब वो 12th कर रहा है। अब उसका भी एक मैं सत्संग आपको सुनाती हूँ। उसके जब 10th के एग्ज़ाम्स होने थे तो ही सेड दीदी मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, 2 एग्ज़ाम्स में मैं एब्सेंट था, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो कहता मेरे को 10th दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स में एब्सेंट था और पॉसिबल ही नहीं था कि वो पास हो सके। फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो पास हो गया। मैंने उसको उससे पहले एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा था गुरुजी पे छोड़ दे, गुरुजी से बात कर, क्या करना है उन्होंने वो खुद सोचेंगे। अब इसने प्रार्थना की होगी जो भी है, इसका गुरुजी के साथ अलग कनेक्शन है, तो इसका रिजल्ट आया, ये लड़का पास हो गया। एंड हम लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बच्चा 2 एग्जाम ही नहीं दे के आया वो पास कैसे हो सकता है। पास हो गया। मेरे जितने भी बचे कुछ इफ एंड बट्स थे वो सब खत्म हो गए। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ऐसा, मतलब सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मैं शायद उनको पहले पहचानती नहीं थी, लेकिन इतने उन्होंने मुझे सत्संग दिखाए हैं, इतने चमत्कार दिखाए हैं कि मैं तो मतलब सोच ही नहीं सकती कुछ भी। उन्होंने उसको पास कराया। उसके बाद एक दिन मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाजू पे चोट आई, उसकी नाक पे चोट आई तो डॉक्टर के पास लेके गए। उसका पूरा मुंह स्वेलिंग हो गया था, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर कहते हैं स्वेलिंग कम होएगी, उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाएंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा एक काम करो, आप ना इसको जब तक नहीं प्लास्टर चढ़ता है आप इसको ना वो जल प्रसाद पिलाओ, उससे ही ठीक हो जाएगा। तो
मम्मा ने जल प्रसाद पिलाया उसको। 3 दिन बाद उसका मतलब वो होना था, प्लास्टर चढ़ना था। मम्मा ने जल प्रसाद बना के पिलाया उसको। एंड संगत जी, तीसरे दिन जब हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जब उसका फेस देखा, उसने कुछ नहीं किया, उसने ज़रा सा उसका नाक हिलाया एंड ही सेड एवरीथिंग इज़ फाइन, प्लास्टर की ज़रूरत ही नहीं है। माई मॉम गॉट शॉक्ड। सब हैरान हो गए कि 3 दिन पहले तक इसका मुंह ऐसा था कि इसको सब बोल रहे थे कि प्लास्टर चढ़ाना है, 10 दिन का 15 दिन का चढ़ेगा, एंड नाउ ही इज़ टोटली फाइन। जय गुरु जी। अगेन ये सब हुआ तो फिर मेरे घर वालों का विश्वास बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे सब मानना शुरू कर दिए। फिर मेरे साथ आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, और सत्संग तो बहुत हैं बट अभी जो मुझे याद आ रहा है, जो गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ। एक बार क्या हुआ, ये चीज़ें हुई जो भी, हाँ, फिर आया न्यू ईयर का टाइम। पहली बार तो चलो गुरुजी ने मुझे बुलाया था, राखी वाले टाइम पे ही मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। एंड आई कांट एक्सप्लेन वो, मतलब अगर मैंने कहीं स्वर्ग देखा है तो मैंने वहीं देखा है। इतना सुकून कहीं नहीं मिलता मुझे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जब भी सत्संग में जाती थी ना, मैं बहुत रोती थी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि मैं इतना क्यों रोती हूँ। फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, जिन्होंने मुझे जोड़ा था गुरुजी से, कि ये तेरा कर्म कटवाते हैं। तब मुझे उन्होंने सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे 90% कर्म आपके गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और 10% आपको काटने होते हैं, वही आपको वो हाथ पकड़ के कटवाते हैं। फिर मैं गुरुजी के बारे में जैसे जैसे और पढ़ती गई, मुझे सब चीज़ें समझ आनी शुरू हुई और तब विश्वास होना भी शुरू हुआ। फिर मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की। न्यू ईयर का टाइम था। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मेरी फैमिली कभी बड़े मंदिर नहीं आई है और मैं चाहती हूँ कि वो बड़े मंदिर आए। मेरा जो ब्रदर, मेरे पापा कहते थे मैं नहीं जाऊँगा बड़े मंदिर, मतलब मैं नहीं मानता, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। तो न्यू ईयर का टाइम था, 1 जनवरी 2022। मैंने सोचा ठीक है, अगर नहीं जा रहा कोई तो मैं अकेली जाती हूँ। मैंने फिर भी ना एक बार सबको पूछ लिया, मैंने कहा कोई चल रहा है मेरे साथ? तो सारे ही एग्री हो गए, कहते हाँ ठीक है हम भी चलते हैं। मैंने कहा सही है गुरुजी, आपने सबको एग्री करा दिया, ठीक है। अब हम गए सारे। इतने टेस्ट लेते हैं ना गुरुजी, इतने टेस्ट लेते हैं, और पता है टेस्ट लेते हैं तो उसमें पास भी करा देते हैं। उस दिन इतना बड़ा टेस्ट हुआ हमारा। अच्छा, हमारे घर से छतरपुर जाने में, मतलब मेट्रो स्टेशन जाने में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है। हम लोग मेट्रो स्टेशन गए, मेट्रो स्टेशन से उतरे तो अब न्यू ईयर का टाइम था तो वहाँ पे बहुत रश था। और उस टाइम पे ना, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स भी इतने नहीं थे ज़्यादा अच्छे कि मतलब हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते। उस टाइम पे ऐसी ही सिचुएशन थी। तो हम लोग वहाँ खड़े हुए मेट्रो स्टेशन पे, एंड हाफ एन आवर हो गया हमें खड़े हुए। जो भी ऑटो वाला आ रहा था, they were charging 200 rupees per person and we were 5 people। तो अब हम लोग सोचे कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं तो आराम से खड़ी रही। मैंने कहा अब तो गुरुजी लेके आए ना, यहाँ तक तो लेके जाएंगे, कैसे भी लेके जाए। मेरे घर वाले कहते हैं कि एक काम कर, तू हो या हम लोग यहीं से मत्था टेक लेते हैं, हम लोग वापस चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सभी जाएंगे, आप बस यहाँ पे बैठे रहो, कुछ नहीं होता। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी यहाँ तक लेके आए हो ना, अब आप आगे लेके जाओगे, जैसे मर्जी लेके जाओ। फिर मैंने एक कैब बुक की। कैब में आ रहे थे अराउंड 500 रुपीज़ सबके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे तो कम ही है, तो मैंने कैब बुक कर ली। कैब आने में संगत जी मेरे ख्याल से 1 मिनट रह गया था और वो हमारे कैब बहुत नज़दीक आ चुकी थी कि वहाँ से एक ऑटो वाला आया एंड वो कहता, हमारे सामने आके खड़ा हुआ, कहता बड़े मंदिर जाना है, 30 रुपये 1 पर्सन के लूँगा मैं। एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा मम्मी देखो,
भेज दिया ना गुरुजी ने, आप बोल रहे थे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, एंड उस टाइम पे उन्होंने वो भी लाज रखी। उनको पता था कि नहीं आ सकते इतने पैसा खर्चा करके, तो उन्होंने वो भी लाज रखी, उन्होंने भेजा वो इंसान। और हम लोग बड़े मंदिर गए, दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। एंड उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे, हमें हो गए थे, क्योंकि भीड़ रश बहुत ज़्यादा था, संगत बहुत ज़्यादा थी, तो हमें बहुत देर हो गई थी। 7:30-8 बज चुके थे हमें मेट्रो स्टेशन पहुँचते छतरपुर। अब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे इतना ज़्यादा रश था कि अगर वहाँ पे एक टोकन की लाइन पे लगता बंदा, तो कम से कम 1.5 घंटे बाद नंबर आता। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा देख मैं टोकन वाली लाइन पे लगती हूँ, तू कैब बुक कर और पापा को बोल कि वो नीचे जाके ऑटो वाले से पता करें। अच्छा, अब मैं खड़ी हूँ लाइन में, तो ब्रदर ने कैब बुक की, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी थी, कैब बुक नहीं हो रही थी, कोई बुक नहीं हो रही थी, सब कैंसिल करी जा रहे थे। तो पापा गए नीचे, कोई ऑटो वाला नहीं मिला। फिर मेरे ब्रदर ने एक कैब बुक की, एंड उस कैब वाले का नाम था शिव। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, कैब बुक हो गई, चलते हैं। हम कैब में एंटर किए और उसके डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा मम्मा मैं आपको बता रही हूँ, ये गुरुजी ने ही भेजा है। और उस कैब ड्राइवर ने हमें बोला, कहता कि मैं ना ड्यूटी कैंसिल करने वाला था, लेकिन मैं नहीं किया। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार मैं यू टर्न लेके आता हूँ यहाँ से, फिर देखता हूँ। कहता इतने में कि क्योंकि मैं भी उसी साइड जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं कैंसिल की। तो फिर उसने हमें गुरुजी के बारे में बताई चीज़ें, क्या क्या उसके साथ हुआ, उसने अपने सत्संग शेयर किए। एंड देन मेरे घर वालों का विश्वास और पक्का हो गया। मैंने इतने चेंजेस देखे अपने घर में, कि इतने पॉजिटिव चेंजेस देखे। मेरे मम्मा की हेल्थ ठीक रहने लग गई। उनकी सर्जरी हुई थी 2020 में, उसके बाद से थोड़ा सा बीमार रहते थे, वो ठीक होने लग गए। मैंने देखा मेरे पापा की ना जॉब चली गई थी कोविड में, कोरोना टाइम में, उस टाइम से वो घर पे ही थे। गुरुजी ने मेरे पापा की जॉब लगवाई, एंड ही इज़ अर्निंग गुड एज ऑफ नाउ। मेरे भाई की पढ़ाई शुरू हो गई। मेरे घर में इतनी सुख शांति है इस टाइम पे, कि जो पहले इतना लड़ाई कलेश वाला माहौल रहता था, अब वो सब शांत है। मेरी मम्मा अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे एक ही चीज़ बोलती हैं कि तू गुरुजी पे भरोसा रख, वो अपने आप देख लेंगे। अब मैं आपको एक अपने सत्संग को शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसे उन्होंने मेरी लाइफ आगे बढ़ाई है, चेंज की है। मैं ना 1 साल पहले ट्राई कर रही थी 2022 में, एंड आई डोंट मे बी 2021 में मैं ट्राई कर रही थी। एक्चुअली मेरा एक रिलेशनशिप था किसी के साथ, वो 3-3.5 साल पुराना रिलेशनशिप था, एंड वो काफ़ी टॉक्सिक हो चुका था। इतना टॉक्सिक हो चुका था कि मैं बहुत मेंटली मैं स्ट्रेस रहती थी, और बहुत सब कुछ था, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड था, इन्वॉल्व था फैमिली में, तो मना भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि मैं ऐसी ही लड़की हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। और मैं जब अटैचमेंट मेरे को होती है, मैं उस इंसान पे गिव अप नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई भी है। तो मैं उस रिलेशनशिप में बहुत दुखी रहती थी, बहुत। 3-3.5 साल का इतना ट्रॉमा देखा, इतना सब कुछ, बहुत गंदा, मतलब गंदा नहीं कहूँगी, कि बहुत ही बुरा टाइम था जो मैंने निकाला। एंड 2022 की बात है, एंड की बात है, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। 2021 में मैं ट्राई कर रही थी दुबई आने का, उस टाइम पे नहीं बना, गुरुजी ने नहीं बनने दिया। तो ठीक है, अब सेम जॉब में मैंने 2022 में अप्लाई किया कि चलो एक बार करके देखते हैं अप्लाई। मैंने सेम जॉब के लिए अप्लाई किया, और तब भी नहीं बना। मैंने फिर उम्मीद छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है, अब जो भी करना है इंडिया में करेंगे। मैं दुबई इसलिए जाना चाहती थी कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी वो इंसान दुबई में था। सो मैं इसलिए आना चाहती थी दुबई कि चलो एक चांस दे के देखते हैं, क्या पता हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग एक साथ एक शहर में होंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं चलते हैं, क्या पता साथ में रह के सही रहें।
ठीक है, वो गुरुजी को मंजूर नहीं था। 2022 के एंड की बात है, मैं जब न्यू ईयर पे दिल्ली गई अपने घर, मेरी मम्मा ने मेरे से पूछा, कहती बेटे देख, एक बार तेरी शादी टूट चुकी है, अब दूसरी बार ये है कि तो इससे पूछ कि भाई उसने तेरे से शादी करनी है या नहीं करनी है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो अब 3-3.5 साल में हो गए हैं और अभी ये वाले भी प्रॉब्लम्स हुई कि मेरी शादी कहीं और पक्की हुई थी और टूट गई उसके बाद। तो मैंने कहा अब आप बताओ, आपने शादी करनी है मेरे साथ या नहीं तो फिर मेरे घर वाले कोई और लड़का देखें। ही सेड मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकती इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे आगे मेरे को अपनी फैमिली को आंसर देना है और मुझे वैसे भी मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे से नहीं होता है। पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से हिम्मत दी वो रिश्ता ख़त्म करने की। वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 3 साल का पेन, 3 साल की इतनी ट्रॉमा, दर्द, वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ी। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं ना, अभी ये जनवरी की बात है, जनवरी 2003 की, मैंने मम्मा को 2023 सॉरी, तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं दिल्ली वापस आ जाऊंगी, मैं दिल्ली में ही जॉब करती हूँ, मैं लुधियाना में नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे वही सब चीज़ें दोबारा दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, मेरे से नहीं रहा जाता। क्योंकि ऑब्वियसली जिनसे मेरी शादी तय हुई थी अब उनसे शादी नहीं हो रही थी, तो कभी मुझे दिखते भी थे, मिलते भी थे और ऑफिस में भी आते थे, तो दुख होता था। मैं किसी को बताती नहीं थी कभी, ना मैंने कभी किसी को बताया, कभी मैंने कुछ बुरा गुरुजी ने मुझे बोलने की आज्ञा भी नहीं दी उनके बारे में, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो और वो गुरुजी के बहुत प्यारे बेटे हैं, तो मैं कुछ उनके साथ ऐसा बोल भी नहीं सकती थी। तो ठीक है, वो मेरे कर्म थे, उनके कर्मा थे, तो हम लोगों के वो चीज़ें हो गई। फिर मैंने मम्मा को बोला मैं दिल्ली वापस आ जाऊंगी। तो मम्मा कहते ठीक है तो दिल्ली वापस आ जा। एक दिन क्या हुआ, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी लाइफ में कि मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी लाइफ से। मुझे ये था कि ना मैं इधर की हो रही हूँ ना मैं उधर की हो रही हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी की बात चली थी वहाँ पे कभी मेरी बात चल रही थी, कभी वो बंद हो रही थी, कभी 2 महीने बाद वो टॉपिक उठ रहा था, कभी बंद हो रहा था। तो बार बार वो चीज़ें हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी गुरुजी के सामने और मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई, मेरे ख्याल से मैं 3-4 घंटे रोती रही गुरुजी के सामने बैठ के। मेरी रूममेट थी, वो मुझे चुप भी करा रही है, मैंने कहा मुझे आज चुप मत कराओ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा गुरुजी अब आप मेरी लाइफ के साथ कुछ करो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना मैं इधर की हो रही हूँ ना मैं उधर की हो रही हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। मैं बहुत रोई, मैं रोती रही, रो के मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो मेरे को कॉल आया दुबई से, मेरे को मैसेज आया एंड मैसेज था उसी कंपनी से जहाँ पे मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था। आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस जॉब? एंड आई वाज लाइक, क्या यही रास्ता है जो गुरुजी चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ? क्या यही? क्योंकि एक दिन पहले मैं इतना रो के उनसे पूछ रही थी कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो उन्हीं की देन है, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। मैंने घर वालों से बात किया, घर वाले कहते बेटा तू जा, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो फिर परेशान रहेगी। मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। उसमें 2 महीने का प्रोसेस लगा। अब जैसे जैसे जॉब का टाइम, जैसे जैसे इंटरव्यू फाइनल हुआ, सब हुआ, वैसे वैसे मेरी ना हेल्थ में कुछ इशू आने लगे। एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह उठी एंड मैंने अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल लूज कर दिया। ऐसे ही मेरी हालत हो गई थी कि मैं खड़ी हो रही हूँ और मैं गिर रही हूँ। मेरे को 2 लोग पकड़ के लेके जाते थे वॉशरूम के लिए भी या कहीं पे भी। मैं इवन बैठ भी नहीं पा रही थी और कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये फरवरी की बात है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास लेके गए,
उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं। तो किसी को नहीं समझ आ रही थी प्रॉब्लम क्या है। देन मेरे को किसी ने, डॉक्टर ने बोला कि ये वर्टिगो इशू है कुछ, कि आपके ईयर में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो हिल जाते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता है। डॉक्टर ने बोला कि, एक डॉक्टर के पास मैं गई तो उसने बोला कि ये लाइफ टाइम रहता है, ये अगर एक बार हो गया तो आपको हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये इशू हो सकता है। इसका दवाई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी एक थेरेपी होती है जो आपको करवानी है तो आप करवा सकते हो, बट ये लाइफ टाइम इशू रहेगा। एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि अभी गुरुजी आपने मेरे को एक रास्ता दिखाया था कि तू जा वहाँ पे जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर, और अब एकदम से आपने मेरे को ऐसे बिठा दिया कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। लिटरली मैं लेटती थी तो इतना ज़्यादा मेरे को मतलब मेरा सिर टिकता ही नहीं था। एक हफ्ता दवाई चली एंड देन फिर मैंने घर वालों से डिस्कस किया। मेरी मम्मा आ गए थे वहाँ पे लुधियाना में, तो उस टाइम पे बस ऐसा लग रहा था कि शायद अब इसके साथ मुझे ना लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, या तो मेरे को भगवान उठा ले, क्योंकि मेरे को 4 लोग उठा रहे हैं वॉशरूम के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती जिंदा। तो मम्मा कहते हैं कि थेरेपी जो है वो करवा ले तू फिर, क्योंकि वो थेरेपी महंगी थी। मैं गई वर्टिगो स्पेशलिस्ट के पास, उसको मैंने दिखाया तो उसने पूरा समझी चीज़ें और उसने मुझे बोला कि ठीक है, इसकी एक थेरेपी है, 15,000 की थेरेपी होगी और 10,000 रुपये मेरे चार्जेस होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार का खर्चा था एंड उस टाइम पे मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। मैंने गुरुजी को बोला, मेरी मम्मा ने मुझे जल प्रसाद दिया। मम्मा ने रोज़ मेरे को जल प्रसाद देना, कहते बेटे तू ये पी। पता नहीं उनका क्या विश्वास था, उन्होंने मुझे जल प्रसाद देना शुरू किया। तो अगले दिन मैंने जाना था थेरेपी के लिए। डिसाइड किया कि अब करना तो है, क्योंकि अब दुबई जाना है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे रहेगी तू। तो घर वालों ने बोला कि करवा ले। मैं सोई उस रात, मैं सो गई। अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था एंड मुझे नहीं पता मैंने सपने में क्या देखा, मुझे नहीं पता वो सपने में क्या था क्या नहीं था। बस मैंने ये देखा कि मुझे गुरुजी दिखे हैं जो मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ये सपना मुझे 1-2 बार अभी भी आ चुका है। बस उन्होंने, और मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, उन्होंने बस एक ही चीज़ जो शायद मेरे को तब इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता था, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, जा तेरा कल्याण किया। मैं सुबह उठी, संगत जी मेरी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 10 to 20% ठीक हो चुकी थी। मैं एटलीस्ट खड़ी हो पा रही थी, इतना हुआ मुझे। ठीक है, फिर वहाँ पे एक सत्संग था, सत्संग का मुझे इनविटेशन आया। मैं ग्रुप में थी तो मुझे सत्संग का स्पेशली इनविटेशन आया, और वो इनविटेशन आया मुझे ग्रुप में नहीं आया, मुझे वो इनविटेशन आया जिनसे मेरी शादी टूटी थी, मेरे फ्रेंड से, उनकी मम्मा ने मुझे इनविटेशन भेजा। एंड काफ़ी टाइम बाद मुझे उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा। मैं सत्संग में गई, सत्संग में गई तो चाय प्रसाद आई, एक बार मैंने पी ली, दूसरी बार फिर आई, मैंने फिर पी ली, तीसरी बार फिर आई, मैंने फिर पी ली। मेरे को उस दिन 3 बार चाय प्रसाद मिली, और मुझे उस टाइम तक पता चल चुका था कि भाई गुरुजी जो हैं, जो हम लंगर प्रसाद करते हैं, जो हम चाय प्रसाद करते हैं, वही हमारी मेडिसिन है। तो मैंने कोई ना नहीं की, मुझे जितना लंगर मिलता गया, उनको जितनी चाय प्रसाद मिलती गई, मैं लेती गई। उसके बाद वो दिन निकला, अगले दिन मैं उठी हूँ, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी।
0% भी नहीं थी कि मैं अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो चाय प्रसाद पिला के बार बार उन्होंने मुझे ब्लेस किया। इसलिए संगत जी, जब आपको चाय प्रसाद मिलती है या लंगर प्रसाद मिलता है तो आपको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, वही हमारी मेडिसिन है। ठीक है, मैं सही में मतलब मेरी प्रॉब्लम, और आज का दिन है, अभी तक मुझे वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे एंजाइटी अटैक्स बहुत आते थे। जब मेरी शादी टूटी थी उसके बाद से मुझे एंजाइटी अटैक्स बहुत आने लग गए थे। जनवरी से लेके अभी तक 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि मुझे एंजाइटी अटैक आए, उसके बाद वो सब खत्म हो गया। क्योंकि गुरुजी ने, जब मैं इस चीज़ से निकल रही थी कि मेरा जो शादी वाला सीन था जो टूटा था, उस दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग में बुलाया, इतने सत्संग में बुलाया, मुझे इतनी संगत से जोड़ा कि, और मुझे इतना लंगर प्रसाद, इतना चाय प्रसाद पिलाया कि शायद वो मेरे को प्रिपेयर कर रहे थे या मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब मेरा ध्यान सारा यहाँ पे था आने का कि दुबई में आना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं 4 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, पता नहीं ये मेरे को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है ऐसे। मैंने गुरुजी से प्रे की और मैंने रेजिग्नेशन दिया, एंड उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी हो गया। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत है, लेकिन वही है कि अब अगर मैं अपने सत्संग सुनाना शुरू करूँगी सारे, तो बहुत कम पड़ जाएगा दिन रात सब कुछ जो गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी है, इतनी मेहर बख्शी है। उसके बाद मैं गुरुजी से एज अ फ्रेंड बात करती थी, कुछ भी होना सारे दिन की बात आके बताना उनको, उनके स्वरूप के सामने बैठ के, ऐसी चीज़ें चलती रही। और मेरा ध्यान वहाँ था कि मुझे बाहर जाना है। तो रिसेंटली तब क्या हुआ कि मैं भूल चुकी थी वो एपिसोड जो मेरे साथ बार बार शुरू हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, शुरू हो रहा था, तो मैं वो चीज़ें भूल चुकी थी। मैं अपनी लाइफ में आगे, मतलब गुरुजी की कृपा से आगे मैं बढ़ चुकी थी। तो ऐसे ही एक दिन ऑफिस में सत्संग हुआ, तो पता नहीं मैंने जो सत्संग के फूल होते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जो हम फूल रखते हैं, वो मुझे पता नहीं मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया कि उनका क्या करना होता है। तो मैंने ना नॉर्मली उनको मैसेज किया अपने फ्रेंड को कि आप मुझे बताओ कि सत्संग के जो फ्लावर्स होते हैं उनका क्या करना होता है। हमारी बात गुरुजी के सत्संग से शुरू हुई, नॉर्मली हमारी बात दोबारा होनी शुरू हुई, जो कि 2-3 महीने से बिल्कुल हमारी बात होनी बंद हो चुकी थी, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी। तो इसके पहले मैंने गुरुजी को बस एक ही चीज़ बोली थी, मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, अब जो मेरे लिए सही है ना आप वही करना, आप उनका चैप्टर ख़त्म कर दो, आपको आपके ऊपर है, अगर नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे क्लैरिटी दे दो मुझे करना क्या है आगे। तो क्योंकि मेरा ध्यान तो वहीं पे था ना, अब जिनके साथ आपकी शादी होने वाली होती है, मेरा ध्यान तो उनके ऊपर है, और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और वो इंसान इतने अच्छे हैं कि मतलब वो सही में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बस एक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो। बस मैंने इतनी प्रे की थी गुरुजी के आगे, मैंने कभी नहीं मांगा। मैं चाहती थी कि मेरी शादी उनसे हो, क्योंकि ऐसा इंसान मिलना सच में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी उनसे, लेकिन मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि सिमरन कभी भी गुरुजी से मांगियो मत, मेरे को तो बिल्कुल मत मांगियो, क्योंकि अगर तू मांगेगी तो वो दे भी देंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस ले लेंगे। मैंने कभी नहीं मांगा। तो ऐसे ही हमारी बात शुरू हुई दोबारा, एंड मैंने बताया कि ऐसे मतलब आई एम हैप्पी कि मैं जा रही हूँ, और आप भी अब आगे बढ़ो लाइफ में, ऐसे करके हमने बात शुरू की। वो कुछ बातें ऐसी हुई कि मेरे जाने से पहले हम लोगों की शादी की बात फिर से स्टार्ट हुई, और
इस बार बहुत अच्छे तरीके से हुई। अब यहाँ पे आई जब मैं दुबई, तो यहाँ पे मुझे जब दुबई आना था ना, तो दुबई आने से पहले एक छोटा सा मैं सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने दुबई आना था तो एक दिन पहले तक ना मेरी अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने जो अकोमोडेशन बुक की थी ना, वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गई। एंड मैं परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूँगी यार, अकोमोडेशन कैंसिल हो गई, मैं कैसे रहूँगी। तो गुरुजी क्या हुआ कि दूसरी अकोमोडेशन मुझे मिली और वो पहले वाली से कम रेट पे थी और वो इतनी सही मिली कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ, और बहुत अच्छी अकोमोडेशन मुझे मिली। तो ये भी गुरुजी ने करना था, तो उन्होंने कैंसिल करके कहीं और कर दिया। अच्छा, जब मेरी फ़्लाइट थी उससे 15 मार्च की बात है, अप्रैल में मैं यहाँ आई दुबई में, और मार्च की बात है, मेरे को ना मेरे लेफ़्ट साइड पूरे सिर में बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ भी खा ली, सब कुछ खा ली, इतनी पेन किलर्स खाती थी, नहीं असर हुआ। तो फिर मुझे सत्संग का बुलावा आया, और उस दिन सत्संग में भी मुझे 2 बार चाय प्रसाद मिली, 2 बार जल प्रसाद मिला, और उसके बाद से आज तक मेरे सिर में दोबारा कभी दर्द नहीं हुई। तो अब तो कुछ भी ऐसा होता है कि कुछ तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, तो एक शक्ति गुरुजी ने पावर दी हुई है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो थोड़े में ही आपके कष्ट काट रहे हैं। वो तो अब मैं समझ चुकी हूँ अच्छे से। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ वाइज, बट आई नो बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा, और गुरुजी ऐसे ही कृपा बना के रखेंगे। फिर मैं जब यहाँ दुबई आई, तो दुबई आके अब क्या हुआ कि शुरू में बहुत नेगेटिव हो गई थी, मुझे नहीं करनी। बट धीरे धीरे अब समझ आ रहा है कि यहाँ पे भी गुरुजी ने किसी वजह से भेजा होगा, अब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, चाहे कुछ भी है। तो ये मुझे और कुछ तो नहीं याद आ रहा, बस ये कुछ मेन सत्संग थे जो मैं शेयर करना चाहती थी सबके साथ। उनका हुक्म था जो मुझे करना था पूरा, एंड होपफुली जो उन्होंने मुझे जो बख्शा है, जो भी मेरे को उन्होंने बख्शा है, उनकी मैं उस चीज़ की मैं हमेशा कदर करूँगी। और बस गुरुजी मेरा गुस्सा शांत करा दो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर भी, तो हो जाएगा वो भी काम धीरे धीरे। बस इतना ही कहूँगी संगत जी कि उन पे विश्वास रखिए, वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, और उनका एक राइट टाइम है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है गुरुजी से, वो यही सीखा है कि हम नहीं सोच सकते, हमें कोई राइट नहीं है अपने लिए कुछ सही सोचने का। वो जो करेंगे, जो भी करेंगे, सही करेंगे और सही टाइम पे करेंगे। तो यही सब है। अब मैं ये सारे सत्संग हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एंड गुरुजी बस आप सब लोगों पे ऐसे ही मेहर बना के रखें। एंड शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम है, जितना भी करो उतना कम है। आपसे ही मेरी ज़िंदगी है, आपसे ही मेरे दिन हैं, आपसे ही मेरी रातें हैं। आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही सब कुछ हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ना होते तो पता नहीं कहाँ होती, पता नहीं क्या कर रही होती। शुक्राना गुरुजी आज इतना मुझे बुलवाने के लिए। जो अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।